प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज फिर मैं आ चुका हूँ आपके बीच में एक नए विषय के साथ। आज का विषय है पावरफुल हीलिंग बाइबल वर्सेस, चंगाई के सामर्थ्यशाली वचन। दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड में। आइए तो हम लोग देर न करते हुए वचन की ओर चलते हैं, वचन के गहराई में उतरते हैं। अगर आप बीमार हैं तो बाइबल के किन पदों को पढ़ना चाहिए जिससे हमें परमेश्वर से चंगाई मिल सके, एक सामर्थ्यशाली वचन, वो एक एक करके देखते हैं। इसके लिए मैंने पहला वचन जो लिया है यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय का 14 पद, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊँगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊँगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। इंग्लिश में लिखा है, Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for thou art my praise. तो बहुत स्पष्ट है जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता वो लिखता है कि अगर आप बीमार हैं तो आप इस तरह से वचन बोले कि हे वह मुझे चंगा कर, क्योंकि जब तक तू मुझे चंगा न करेगा तब तक मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ। जब तक तू मुझे बचाएगा नहीं तब तक मैं बच नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं दिन भर तेरी स्तुति करता हूँ, मेरा जीवन तेरी स्तुति करने में बीता है। दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। दूसरा वचन मैंने फिर से यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय का 6 पद को लिया है, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूँगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूँगा। इंग्लिश में लिखा है, Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them and be reveal unto them the abundance of peace and truth। तो यहाँ साफ साफ परमेश्वर बोल रहा है यिर्मयाह नबी को कि देखो ये इस पूरे निवासी जो है, जो मेरे लोग हैं, मेरे जन हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, उनको परमेश्वर उनके सब को चंगाई करता, हर एक प्रकार की बीमारी से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो शांति देने वाला परमेश्वर और सच्चाई को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरे वचन की ओर। तीसरा वचन मैंने लिया है भजन संहिता 41 अध्याय का 3 पद, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा, तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। इंग्लिश में लिखा है, द लॉर्ड विल स्ट्रेंथन हिम अपॉन द बेड ऑफ लैंग्विशिंग, दाउ विल्ट मेक ऑल हिज बेड इन हिज सिकनेस। तो यहाँ भजन करता जो दाऊद है वो साफ साफ लिखता है कि जब कोई बीमार में अपने बेड में बिस्तर में पड़ा है तो परमेश्वर उसको संभालेगा। वो दवाई तो लेगा, लेकिन साथ साथ परमेश्वर जो है, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, वो संभालने वाला परमेश्वर है, जो उसके बिछौने को उल्टा मतलब कि उसको स्वस्थ कर कर खड़ा कर देगा। दोस्तों, आइए चौथे वचन की ओर चलते हैं। चौथा वचन मैंने लिया पहला पतरस 2 अध्याय का 24वां पद, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम्हें चंगे हुए। इंग्लिश में लिखा है, हु हिज ओन सेल्फ बेयर आवर सिंस इन हिज ओन बॉडी ऑन द ट्री, दैट वी बीइंग डेड टू सिंस शुड लिव अनटू राइचियसनेस, बाय हुज स्ट्राइप्स ही वर हील्ड। तो बहुत स्पष्ट है, पतरस लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है कि वो हमारे पापों के लिए वो सूली पर चढ़ा, और वो जो कोड़े खाए उन्होंने, जो चाबुक उनके शरीर पर पड़ा, वो हमारे एक एक बीमारियों के लिए वो चाबुक था। उसके कोड़े खाने के कारण हम चंगाई को, बीमारियों से छुटकारा मिलता है, हम बीमारी ठीक होते हैं। तो दोस्तों, आखिरी वचन की ओर चलते हैं। आखिरी वचन में तीसरा यूहन्ना की पुस्तक के 1 अध्याय का 2 पद को लिया है, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। इंग्लिश में लिखा है, बिलव्ड, आई विश अबव ऑल थिंग्स दैट दाउ मेस्ट प्रॉस्पर एंड बी इन हेल्थ इवन एज दाई सोल प्रॉस्पेरथ। तो बहुत स्पष्ट है, यूहन्ना लिखता है कि जिस प्रकार वो प्रार्थना कर रहा है कि जिस प्रकार आप आत्मिकता में बढ़ें, उसी प्रकार आप स्वस्थ, शारीरिक स्वस्थता में भी बढ़ने पाएँ, प्रभु से प्रार्थना करता है। तो दोस्तों, आइए हम भी प्रार्थना करते हैं इस वचन के साथ। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने पावरफुल हीलिंग बाइबल वर्सेस को दिया, वो मेरे लिए परमेश्वर और सभी सुनने वालों के लिए दिया है परमेश्वर पिता। इन सभी वचनों के ऊपर हम आपका सामर्थ्य, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगते हैं, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग सुनते हैं इन वचनों से उनका आत्मिक उन्नति हो, साथ साथ उनका शारीरिक स्वस्थता भी पूर्ण होने पाए। परमेश्वर, अगर कोई बीमार है प्रभु जी, उसके लिए प्रार्थना करते हैं इन वचनों के द्वारा, क्योंकि तू चंगा करने वाला है, तू बिछौने को उल्टा करने वाला परमेश्वर है, तू उनको चंगाई दे।
पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग सुनते हैं इस वचन से उनके अंदर एक नया जीवन आने पाए परमेश्वर पिता। वो अगर कोई बीमार है तो उनकी बीमारी ठीक होने पाए आपके इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता। विनती प्रार्थना आपके चरण में रखते हैं, मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अपने प्रार्थना निवेदन ऐसे ही लिखते रहिए, क्योंकि कुछ प्रार्थना निवेदन आया है। मैं निश्चित ही एक दिन सभी प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा तो एक ज़रूर कमेंट में लिख के उत्तर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।